एक घने जंगल के बीच एक शांत पहाड़ी पर एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन रहते थे। उनके पास न कोई धन था, न कोई राजसी सुख सुविधा, फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा एक अनोखी शांति और मुस्कान रहती थी। उनके आसपास के सभी जीव जंतु उन्हें बहुत सम्मान देते थे। उसी जंगल में एक काला कौवा भी रहता था। वह हर दिन साधु को ध्यान करते हुए देखता और सोचता, ये साधु हमेशा खुश कैसे रहते हैं। इनके पास कुछ नहीं, फिर भी चेहरे पर सुकून है। मेरे पास उड़ने की आजादी है, मैं पेड़ों पर बैठ सकता हूं, जहां चाहूं जा सकता हूं, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं। धीरे धीरे उसके मन में एक जलन सी पैदा होने लगी। उसने सोचा, शायद मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि मैं कौवा हूं। काश मैं किसी और जीव की तरह होता तो मैं भी खुश होता। एक दिन वह साधु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं। मुझे मेरा जीवन पसंद नहीं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे किसी और जीव के रूप में बदल दें। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन बदलने से पहले तुम 3 दिन तक इस धरती पर घूमो और खोजो कि कौन सा जीव सच में खुश है। जब मिल जाए तो लौट आना, मैं तुम्हें वही जीवन दे दूंगा। कौवा बहुत उत्साहित हो गया और उड़ पड़ा। पहला दिन वह झील के किनारे पहुंचा। वहां एक सुंदर हंस तैर रहा था। सफेद पंख, चमकती त्वचा और शांति से भरा दृश्य। कौवा सोचने लगा, वाह, ये तो सच में सबसे सुंदर है, ये जरूर खुश होगा। वह पास गया और बोला, भाई हंस, तुम कितने सुंदर हो। लोग तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हें देखते ही खुश हो जाते हैं। तुम तो बहुत खुश होंगे। हंस ने उदास स्वर में कहा, नहीं भाई, मैं खुश नहीं हूं। लोग मुझे सुंदर कहते हैं, लेकिन मेरी सफेदी के कारण मुझे हर वक्त साफ रहना पड़ता है। थोड़ी गंदगी भी लगे तो सब मुझसे दूर हो जाते हैं। मुझे उड़ने की आजादी नहीं, जैसे तुम आसमान में उड़ते हो। कौवा चौंक गया, मतलब सुंदरता भी खुशी नहीं देती। दूसरा दिन कौवा अब बगीचे की ओर उड़ा। वहां एक तोता था, हरे पंखों वाला, सुंदर चोंच वाला। लोग उसे पिंजरे में रखे हुए थे, उसे खिलाते पिलाते थे। कौवा ने सोचा, ये तोता तो राजा है, सब इसका ध्यान रखते हैं। वह बोला, भाई तोते, तुम बहुत भाग्यशाली हो। लोग तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें मीठे फल देते हैं। तुम तो जरूर खुश होंगे। तोता हंस पड़ा और बोला, खुश? मैं तो बंद हूं भाई। मैं उड़ नहीं सकता, पेड़ों पर नहीं जा सकता। मेरे पंख हैं, पर मैं आजाद नहीं हूं। अगर मैं तुम्हारी तरह उड़ पाता तो मैं सच में खुश होता। कौवा अब और सोच में पड़ गया। हर किसी को लगता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, पर कोई खुश नहीं। तीसरा दिन कौवा अब शहर की ओर गया। उसने लोगों को देखा, कोई दौड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई लालच में फंसा है। उसने एक राजा को भी देखा, जो महल में बैठा चिंतित था। राजा बोला, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन में शांति नहीं। काश मैं उस साधु की तरह शांत हो पाता जो पहाड़ पर रहता है। कौवा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। जिसे मैं सबसे महान समझता था, वह भी दुखी है। वह तुरंत साधु के पास लौट आया और बोला, गुरुदेव, मैंने पूरी धरती घूम ली। कोई भी जीव पूरी तरह खुश नहीं है। सबको लगता है कि किसी और का जीवन बेहतर है, लेकिन असल में सब अपने ही जीवन से परेशान हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा, यही तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो व्यक्ति खुद की तुलना दूसरों से करता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। हर जीव, हर इंसान अपने तरीके से खास है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तभी सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। कौवा ने सिर झुका लिया और बोला, अब मैं समझ गया गुरुदेव, मेरी खुशी मेरे अंदर है, बाहर नहीं। वह आसमान की ओर उड़ गया, पहली बार बिना किसी शिकायत के, पहली बार सच्चे आनंद के साथ। जीवन में हम में से अधिकांश लोग वही गलती करते हैं जो उस कौवे ने की। हम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। कभी किसी की सुंदरता देखकर जलते हैं, कभी किसी की अमीरी देखकर खुद को अधूरा महसूस करते हैं, तो कभी किसी की शांति देखकर सोचते हैं, काश मेरा जीवन भी ऐसा होता। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति का जीवन अपने आप में अलग है और उसका उद्देश्य भी अलग है। जिस चीज को हम खुशी या सुख समझते हैं, वह किसी और की नजर में दुख हो सकती है। हंस को अपनी सफेदी का बोझ था, तोते को अपनी बंदिशों का दुख था, राजा को अपनी दौलत के बावजूद शांति की कमी थी,
और कौए को अपने रूप का अफसोस था। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उन्हें अधूरा महसूस कराता है, लेकिन जो इंसान अपने हिस्से के जीवन को स्वीकार कर लेता है वह सबसे अधिक संतुष्ट और सुखी बन जाता है। तुम्हारी कीमत दूसरों से तुलना करके नहीं तय होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे अपने कर्म, विचार और आत्मा से तय होती है।